हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा कंपटीशन काका के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं मैथ्स की क्लास में, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं स्क्वायर टॉपिक की। स्क्वायर जिसे कि हम वर्ग के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग ये सीखना चाहते हैं कि जो स्क्वायर है सर, वर्ग जो है निकालने के क्या ट्रिक्स और टिप्स हो सकती हैं। वर्ग में हम ये जानना चाहते हैं वर्ग को निकालने के लिए क्या ट्रिक्स और टिप्स हम लोग सीख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं वर्ग की, तो वर्ग का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक साधारण सी नंबर हमने ली सर 12, और इस 12 का अगर हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर का मतलब ये भी है कि इस नंबर का हम दो बार क्या कर रहे हैं सर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 इंटू 12 कर रहे हैं सर। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 144। कहने का मतलब क्या है कि 12 का जो स्क्वायर है वो कितना है सर, 144 है। अब लेकिन यहीं पर अगर आपसे कोई कह दे कि भैया 98 का स्क्वायर बताइए, तो आपके लिए 98 इंटू 98 करना दिक्कत हो जाएगा। 98 इंटू 98 करना क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा कि साहब इसका 9604 स्क्वायर होता है। लेकिन ये कैसे आया 9604, तो इन्हीं सारी बातों की हम लोग चर्चा करेंगे इस स्क्वायर के चैप्टर के अंतर्गत। तो सबसे पहली बात, तो स्क्वायर में हम लोग जो है, अगर अभी हम लोगों ने बात करी सर कि सर 12 का जो स्क्वायर है वो 144 होता है। अगर हम इसे ट्रिक से निकालना चाहें तो 12 का स्क्वायर 144 कैसे होगा, ये समझने का प्रयास करते हैं। सर देखिए, इस 12 को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला नंबर ए और दूसरा नंबर जो है हमारा क्या है सर, बी। अब ए और बी में जब डिवाइड किया तो हमारे पास अलजेब्रा में a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और उसी फॉर्मूले से देखिए a प्लस बी, a प्लस माइनस बी हमने लिख लिया, इसका स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस 2ab। जब प्लस होगा तो प्लस 2ab और माइनस होगा तो माइनस 2ab। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करने वाले हैं अपने ट्रिक में। a स्क्वायर ऑब्लिक लगा देंगे, प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, 2a इंटू बी ऑब्लिक बी स्क्वायर। तो हमारे पास जो ट्रिक बनी वो क्या बनी, a और b को लेकर के a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। अब इसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा, इसी बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सर जब भी मल्टीप्लाई होता है तो राइट हैंड से होगा, b से होगा। यहाँ पर b की वैल्यू क्या है सर, 2। तो सर 2 का स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा, 4। फिर क्या करना है 2a इंटू बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और उसे कितने गुना करना है, 2 गुना। तो सर 1 इंटू 2 2 होता है, और 2 का 2 से गुना कितना हो जाएगा, 4। कोई हासिल नहीं आया। फिर a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया, 144। थोड़ा सा कम समझ में आया है तो दूसरा देखिए 32। अब 32 को आप डिवाइड करिए पहले a और b के फॉर्मेट में। तो सर b का स्क्वायर होता है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे 10 20 50 सवाल आप लगाएंगे वर्ग के, तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। सर जब b का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों का गुणा 3 का 2 से गुणा 6 और 6 का 2 से गुणा 12, हासिल कितना आया सर 1। 3 का स्क्वायर 9 और 1 कितना हो गया सर, 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला, दूसरा स्क्वायर, तीसरा। मान लीजिए किसी ने कहा सर 34 का स्क्वायर बताइए,
तो अब आपने इसको ब्रेक किया ए और बी के फॉर्मेट में, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, एक हासिल हो गया क्योंकि एक ही बार आप लिख सकते हैं। तो b का 4 का स्क्वायर 16, 1 कैरी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 3 × 4 कितना होता है 12, और 12 को 2 से गुणा करेंगे 24, और एक हासिल कितना हो गया भैया 25। अब हासिल कितना आया सर आपके पास, अब हासिल आया आपके पास 2, 3 का स्क्वायर 9 और 2 कितना हो गया भैया 11, तो 34 का स्क्वायर कितना हो गया 1156। मान लीजिए 91 का स्क्वायर करना है सर, हमें 91 का स्क्वायर करना है भैया, तो ये ए नंबर है और ये बी नंबर है, बी पे 1 लिखा हुआ है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोई भी हासिल नहीं आया। फिर इन दोनों का गुणा करना है, 9 × 1 9, और उसका पुनः 2 से गुणा कितना हो जाएगा 18, एक हासिल आया। 9 का स्क्वायर, इस फॉर्मूले पर आपको काम करना है, 9 का स्क्वायर 81 + 1 82। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो फॉर्मेट है वो ए और बी का, क्या ट्रिक हम लोगों ने सीखी, a² 2ab b²। फोर्थ फिफ्थ हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हमें करना है सर 64 का स्क्वायर, तो सर ये ए हुआ और ये बी हुआ। 4 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले b², 4 का स्क्वायर हो गया 16, 1 कैरी हुआ। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 × 4 = 24, 24 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 + 1 49, कितना कैरी आया भैया 4। फिर 6 का स्क्वायर 36 + 4 कितना हो गया 40, 4096। अब देखिए कहाँ तक आप स्क्वायर कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको कितना अच्छा सिंप्लीफिकेशन आता है। मान लीजिए किसी ने कहा सर 74 का स्क्वायर बताइए, तो सर आप क्या करेंगे, ए और बी में ब्रेक करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 1 कैरी, 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28, 28 को जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से बच्चा मल्टीप्लाई करोगे तो 28 दूना कितना होता है 56, 56, और एक हासिल कितना हो गया 57। आपके पास कितना आया 5। 7 का स्क्वायर 49, 49 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 54। तो आपके पास कितना हो जाएगा 5476, 5476। अगर आपसे कोई कहता है सर 94 का बता दीजिए, अगर आपसे कोई कहता है कि भैया 94 का बताइए, तो आप क्या करेंगे, ए और बी में ब्रेक करेंगे। सर 4 का स्क्वायर होता है 16, 1 कैरी, 9 × 4 = 36, और 36 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे बच्चा तो 72, और एक हासिल जोड़ेंगे 73, कितना आएगा कैरी 7। 9 का स्क्वायर 81, 81 में 7 जोड़ेंगे 88, तो 8836, 8836। तो ये जो बात थी वो आपकी 2 डिजिट नंबर को लेकर के है कि 2 डिजिट नंबर का आप कोई भी स्क्वायर करेंगे 10 से लेकर के 99 तक, तो आसानी से इस मेथड से कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर सर 3 डिजिट हो जाए, अगर सर 3 डिजिट हो जाए और 3 डिजिट का अगर हमको स्क्वायर चाहिए हो, 3 डिजिट्स स्क्वायर, 3 अंकों का, 3 अंकों का, 3 अंकों का अगर हमको वर्ग ज्ञात करना है
तो किस बात को हम ध्यान में रखें? अगर 3 अंकों का वर्ग ज्ञात करना है तो किस बात को ध्यान में रखें, इसे समझने का प्रयास करते हैं एक सवाल के माध्यम से। मान लीजिए आपके पास सवाल है सर 104, क्या है सर 104। अब देखिए यहाँ सबसे पहली बात तो ये है भैया कि इसमें a किसे माना जाए, b किसे माना जाए। तो a आपने 10 मान लिया पहली बार और b को मान लिया 4। a को आपने 10 मान लिया और b को मान लिया 4। अब आपके पास जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, ab को लेकर के क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, ये ट्रिक है आपकी। इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो सर b स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे 16, एक हासिल आएगा। 10 और 4 का गुणा कितना होता है 40, उसका 2 से गुणा करेंगे 80, 80 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 81, कितना हासिल आएगा भैया 8। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा 108, 10816। अब यहाँ पर बात होती है कि सर मान लीजिए कोई छात्र है और उस छात्र ने इसी सवाल को 104 को यहाँ से ब्रेक कर दिया। उसने क्या किया, a पर 1 ले लिया और b पर ले लिया 04, a पर 1 ले लिया और b पे ले लिया 04। तो ये समझने योग्य बात है कि क्या ऑपरेशंस में कोई चेंजेज आएंगे इस सवाल को हल करते वक्त। एक बात तो आपके दिमाग में है कि आंसर तो सेम ही रहेगा, लेकिन अब समझने की बारी ये है क्या ऑप्शन में कोई मेथड में कोई परिवर्तन होगा, कोई बात हमें सीखनी होगी। तो देखिए यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखिएगा नोट में। क्या सर नोट में ध्यान रखेंगे? पहला पॉइंट ये है, यदि b के स्थान पर एक अंक हो, एक अंक का मतलब है सिंगल डिजिट, एक अंक हो तो उत्तर का मान एक एक अंक के रूप में लिखा जाएगा, एक एक अंक के रूप में लिखा जाएगा। उत्तर का जो मान है वो एक एक अंक के रूप में लिखा जाएगा। और इस पे आपने बहुत सारे सवाल देखे अभी। यदि b के स्थान पर एक अंक है सर, b के स्थान पर अगर एक अंक है तो आपका जो उत्तर होगा वो एक एक अंक के रूप में होगा। कहने का मतलब जैसे आपने 4 का स्क्वायर किया 16, एक हासिल आ गया, फिर 10 और 4 का गुणा 40 और 2 से गुणा 80 और एक 81, लेकिन एक लिखा 8 हासिल हो गया। ऐसे ही लास्ट डिजिट तो आप पूरी लिखेंगे, लेकिन उससे पहले के जितने भी ऑपरेशंस हैं उसमें आपको सिंगल डिजिट ही लिखनी है, बाकी जो बचेगा वो सब कैरी हो जाएगा। लेकिन अब अगर सर हम दूसरा पॉइंट है, यदि b के स्थान पर 2 अंक लिए जाएं तो उत्तर का मान 2 अंक के रूप में लिखा जाए या लिखेंगे। कहने का मतलब है कि यदि b के स्थान पर आपने 2 अंक ले लिए तो अब हर बार आपको क्या करना पड़ेगा कि कम से कम आपको 2 अंक तो हर बार लिखने ही लिखने हैं। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझने का प्रयास कीजिए।
जैसे कि आपके सामने देखिए सवाल है भैया 104, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बी के स्थान पर कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। अब इसको कैसे हल किया जाएगा, आपसे कहा गया कि फॉर्मूला आपके पास ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर का ही लगाना है, लेकिन इसको लगाएंगे कैसे ये ध्यान रखना है। जब आप 04 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। अब यहाँ पर आपको 2 अंक अलाउ हैं, इसलिए आप पूरा का पूरा 16 यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर 1 और 4 का गुणा कितना हो जाएगा, 4, उसका 2 से गुणा कितना हो जाएगा, 8, लेकिन 8 में 2 अंक नहीं आते, इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, 08। 1 का स्क्वायर 1 होता है और इसमें नहीं आता 2 अंक, लास्ट वाला तो एज इट इज भी लिख सकते हैं, तो 01 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आंसर देखिए सर, यहाँ का जो आंसर है 10816 और यहाँ का भी जो आंसर है वो 10816, तो दोनों के आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं है। लेकिन समझने योग्य बात यह है भैया कि अगर हमने बी के स्थान पर 1 अंक लिया है तो हर बार हम 1 अंक का ही प्रयोग करेंगे, और अगर बी के स्थान पर हमने 2 अंक लिए हैं तो हर बार हमें कितना अंक लिखना पड़ेगा, 2 अंक। और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इस बात को। मान लीजिए एक सवाल लिया हमने सर 108। अब अगर हम 8 से कट कर रहे हैं सिंगल डिजिट से, तो हमें सिंगल डिजिट ही लिखना है। 8 का स्क्वायर 64, 6 कैरी, 10 इंटू 8 80, 80 का 2 बार गुणा 160, 160 प्लस 6 166, कितना कैरी आया, 16। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 16 116, तो आंसर कितना हुआ, 11664। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ से कट करते, अब आपको 2 डिजिट लिखना पड़ेगा। यहाँ से अगर आप कट करते 2 डिजिट लिखेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, फिर 8 इंटू 1 8 और 2 बार गुणा करेंगे 16, पूरा का पूरा 16 और 1 का स्क्वायर 1, 01 भी लिख सकते हैं। तो आंसर यहाँ से भी 11664 आया, लेकिन तरीका दोनों में क्या है, चेंज है। तो इसका कोई फायदा भी है, बिल्कुल फायदा है। देखिए एक सवाल, अगर हम लोग बात कर रहे हैं 704 की, तो आप समझिए अगर हम यहाँ से कट कर रहे हैं तो 70 का स्क्वायर करना फिर 7 इंटू 4 करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस सवाल के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हम यहाँ से कट करें, अगर हम बी के स्थान पर 2 डिजिट ले लें तो हमारे लिए सवाल आसान हो जाएगा। कैसे सर, 4 का स्क्वायर हुआ बच्चा कितना, 16, पूरा का पूरा 16 लिख सकते हैं हम। 7 और 4 का गुणा 28, 28 का 2 गुणा कितना होता है, 56, 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 49। तो फायदा ये है कि अगर आप 2 डिजिट में कहीं पर भी कैलकुलेशन दिक्कत कर रहे तो आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। और एक सवाल देखते हैं, मान लीजिए है 906। अब 906 है भैया, अगर आपने यहाँ से कट किया तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, पूरा का पूरा 36 लिख सकते हैं। 9 इंटू 6 कितना होता है, 54, 54 को जब डबल करेंगे 108 होगा। अब 2 अंक ही लिख सकते हैं तो सिर्फ 08 लिखेंगे और 1 क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 108 में 08 ही लिख सकते हैं, 2 अंक से ज़्यादा नहीं लिख सकते। 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 1 कितना हो गया, 82। एक और सवाल देखते हैं, $908 मान लीजिए करना है, तो सर आप क्या करेंगे, यहाँ से कट किया आपने, 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, 64, 9 8 जा कितना होता है, 72, और 72 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो 144 होगा, और 144 का सिर्फ 44 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 कितना हो गया, 82। एक और सवाल, अगर हम लोग बात कर रहे हैं 804 की, तो यहाँ से कट किया हमने, 4 का स्क्वायर कितना हुआ भैया, 16,
4 8 जा 32 और 32 का डबल करेंगे भैया कितना हो जाएगा 64 और 8 का स्क्वायर भी कितना होता है 64। तो ये सारी की सारी जो बातें हम लोगों ने करी हैं वो जितनी भी बातें हम लोगों ने इस तरीके के प्रश्न में करी हैं तो वो 3 डिजिट को लेकर के है। क्या हम इस मेथड से 4 डिजिट के प्रश्न को भी हल कर सकते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं। तो अगली कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं फोर डिजिट स्क्वायर मेथड। चार अंकों की अगर कोई संख्या हो तो क्या हम AB के मेथड से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए पहला सवाल इस कड़ी में हम लोग बात करते हैं। हमारे पास है 1002 1002। अब हम चाहते हैं इसका वर्ग निकालना। तो सबसे पहला काम हमने ये किया कि हमने इसे A और B में ब्रेक कर दिया। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए कि सर B के स्थान पर हम या तो एक संख्या ले सकते हैं और या मैक्सिमम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने 2 लिया सर यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 2 अंक आपको लिख सकते हैं, इसलिए 0 4। अब ये 10 है, 10 इंटू 2 20, 20 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा सर 40 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो लास्ट वाला जो स्क्वायर करेंगे वो पूरा पूरा लिख सकते हैं, इसलिए आपका आंसर हो गया 1004,004। एक और प्रश्न देखते हैं इसमें। 1004 का अगर हमको स्क्वायर निकालना हो तो सर ये A है और ये B है। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 भैया। 10 का 4 से गुणा कितना हो जाएगा 40, डबल करेंगे सर कितना हो जाएगा C। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। एक और सवाल 1009। 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा भैया 81। 10 इंटू 9 कितना होता है 90 और 90 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो 180 होगा, लेकिन 2 अंक से ज़्यादा अलाउ नहीं है, इसलिए 180 में सिर्फ आप कितना लिख सकते हैं 81 कैरी हो गया आपका। 10 का स्क्वायर 100 और 100 प्लस 1 कितना हो गया 101। चौथा सवाल देखते हैं 1012। अगर 1012 की बात करें सर तो ये A है और ये B है। तो 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144। सर 44 लिखेंगे 1 हासिल हो जाएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144, 44 लिखेंगे 1 कैरी हो जाएगा। 10 इंटू 12 करेंगे, 10 इंटू 12 कितना होता है 120, 120। इसका 2 बार गुणा करेंगे 240 और उसमें 1 जोड़ देंगे 241। कितना कैरी आया सर 2। 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 2 कितना हो जाएगा 102। अब आप कहें कि सर इसको कहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं, तो ये निर्भर करता है कि आपको कहाँ तक टेबल वगैरह अच्छे से आती हैं, कहाँ तक आपको टेबल वगैरह अच्छे से आती हैं, इस बात पे निर्भर करेगा। जैसे मान लीजिए एक और देख लेते हैं 1013। तो इसको A मान लिया, इसे B मान लिया। 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 69 लिखेंगे 1 हासिल। 13 और 10 का गुणा 130, 2 से गुणा 260, 260 और 1 261, 2 कैरी। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 कितना हो जाएगा 102। तो आपका आंसर हो गया 1026169। तो आपने देखा कि 4 डिजिट में भी हम A और B मेथड का अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये जो बात हम लोगों ने करी ए और बी वाले मेथड की, ये क्या था, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट था। किसी भी डिजिट को हम आसानी से इससे स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और मेथड्स की हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं बेस मेथड की। सर ये बेस मेथड क्या होता है, इससे कैसे सवालों को किया जा सकता है? आप एक बात समझिए, यूनिवर्सल जो आपने ट्रिक सीखी ए बी की, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी संख्या पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में इसे दिक्कत होती है, जैसे मान लीजिए अगर हम 99 इसका स्क्वायर करते तो कहीं से भी कट करते, यहाँ से करते, यहाँ से याद करते, तो हमें क्या होती, इसके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती। तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए एक और मेथड जनरेट किया गया जिसका नाम है बेस मेथड। अब इस बेस मेथड में पहला जो केस है केस 1, उसमें हम लोग जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं भैया 100 के बेस की। जो 100 नंबर है, 100 नंबर्स जो 100 के आसपास की संख्याएं हैं, चाहे वो इसमें कुछ प्लस होकर के पूछा जाए या इसमें कुछ माइनस होकर के पूछा जाए, तो इसके लिए हमें कैसे स्क्वायर्स पता करते हैं उसे जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपसे कहें कि भैया 99 का स्क्वायर बताइए, या फिर हम आपसे कहें 102 का स्क्वायर बताइए, तो इसको हम 100 वाले बेस मेथड से कैसे करेंगे? करने को हम ए बी से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस मेथड से कैसे करेंगे इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो 100 के नंबर वाले जो आपके बेस हैं, इसमें पहली बात आपको ये समझना है, यहाँ जो बेस होगा वो इटसेल्फ नंबर ही होगा। इटसेल्फ नंबर ही आपका क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। जो संख्या है वही आपकी क्या है? बेस नंबर है। और इस संख्या में कितना प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, वही आपको क्या करना है? प्लस या माइनस कर देना है। जितना भी संख्या में प्लस माइनस होगा 100 से, किसके कंपेयर में? 100 से कितना प्लस माइनस हो रहा है उतना ही आपको प्लस माइनस 100 के रिस्पेक्ट में यूज करना है। अब जरा सवाल के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करें। जैसे 99 है भैया, तो 99 100 से कितना कम है? 1 कम है। कितना कम है? 1 कम है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है। एक बात आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर हम 100 नंबर का बेस मेथड में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कितने जीरो हैं भैया? 2 जीरो हैं। तो जो भी डिजिट आप लिखेंगे वो कम से कम 2 डिजिट लिखेंगे। कितने डिजिट आपको अलाउ हैं यहाँ पर? 2 अंक आपको जो है एक बार में लिखना होगा। इस बात का क्या मतलब है भैया कि अगर 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो सिंगल 1 नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना होगा? 01 लिखना होगा। क्या लिखना होगा? 01। 2 अंक लिखने होंगे। अब आपको बताया गया कि बेस में अगर प्लस होगा 100 से तो उतना ही प्लस कर दीजिए, और अगर माइनस होगा तो उतना ही नंबर में क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। इटसेल्फ नंबर। तो 99 में 1 माइनस कर दीजिए, आंसर कितना हो गया? 98। 99 में 1 माइनस कर दीजिए, दैट इज 98। अगर हम बात करें 102 में, तो ये 100 से 2 ज्यादा है। 100 से 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे भैया 4, लेकिन लिखेंगे कितना? 04, क्योंकि 2 अंक लिखने हैं कम से कम, और 2 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 104। कितना हो जाएगा? 104। मान लीजिए हम लोग बात करते हैं 97 की, तो 97 की अगर हम लोग बात करें स्क्वायर की, तो 97 कितना कम है? 100 से 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर आप करेंगे कितना होगा? 9, लेकिन लिखेंगे कितना? 09, और 97 से 3 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 94।
ऐसे ही मान लीजिए 96 की बात कर रहे हैं स्क्वायर की, तो 96 कितना कम है, 4 कम है। कितना कम है भैया, 4। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16। अब की बार दोनों अंक आपको मिल गए तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। और 96 से 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 92। मान लीजिए सर आपको 88 का स्क्वायर निकालना है इसी मेथड से, तो आपको ये देखना होगा 100 से कितना कम है सर, 12 कम है। 100 से कितना कम है सर, 12 कम है। तो 12 का स्क्वायर तो होता है सर 144। कितना होता है, 144। एक आपका क्या बचा सर, हासिल बच गया। 12 का स्क्वायर होता है 144। 2 अंक से ज़्यादा आप लिख नहीं सकते, इसलिए आपके पास कितना हुआ, 44। अब आप क्या करेंगे, 88 से 12 को माइनस करेंगे। 88 से जब 12 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 76। कितना होगा, 76। और एक पहले से है तो 76 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 77। 76 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भैया, 77। एक और देखते हैं इस तरीके का सवाल। मान लीजिए आपसे कह रहा है 87 का स्क्वायर बताओ, तो आप ये देखेंगे 87 100 से कितना कम है, 13 कम है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169। आप लिखेंगे 69। एक आपका क्या हो गया, हासिल। अब आप क्या करेंगे, 87 से 13 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 74। ठीक है भैया, 74। और एक हासिल है इसलिए कितना हो जाएगा, 75। अगर आपसे कोई कहे कि कहाँ तक हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे आप ये समझिए जहां तक आपको वर्ग वगैरह याद हो। जैसे अगर आपसे मान लीजिए कोई कह रहा है सर 81 का बताइए स्क्वायर, तो 81 का स्क्वायर का मतलब है ये कितना कम है। पहले तो आप ये समझें सर 19 कम है। जितना आप जाएंगे उतना ही आपको देखना पड़ेगा सर 19 कम है, तो 19 का स्क्वायर याद होना चाहिए। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। तो आप लिखेंगे 61, 3 कैरी हो जाएगा। अब 81 से 19 को माइनस करें, यहाँ से जब माइनस करेंगे 11 माइनस 9 2 और 7 माइनस 1 62। कितना आएगा, 62। अब 62 में 3 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 65। तो कहीं ना कहीं जब संख्याओं में आप ज़्यादा डीप में जाएंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बेहतर ये काम करता है 15 नंबर के आसपास, ऊपर नीचे। बाकी जितना करने को तो आप कहीं भी कर सकते हैं, इसको कोई समस्या नहीं है। अब 100 के ऊपर की वाली संख्याओं में कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 106 की बात कर रहे हैं सर, तो 106 में कितना ज़्यादा है सर, 6 ज़्यादा है। तो 6 का स्क्वायर 36 और ज़्यादा है तो इसी में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 1112 11236। अगला सवाल, जैसे मान लीजिए 109, तो सर कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 और 9 में जोड़ दीजिए 118। मान लीजिए 112 की बात हो रही है, 112 का स्क्वायर, तो 112 में ये कितना ज़्यादा है सर, 12 ज़्यादा है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब 144 का पूरा तो नहीं लिख सकते, 44 लिखेंगे, 2 अंक ही लिख सकते हैं। एक हासिल हो गया। 112 में 12 जोड़ेंगे 124 और 124 और ये कितना हो जाएगा, 125। मान लीजिए आपको निकालना है 113 का सर, तो 113 में आप देखें कि 13 ज़्यादा है सर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। एक आपका हासिल रहेगा। 113 में 13 जोड़ेंगे 126 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 127। अब इस सवाल में भी डिपेंड करता है कि सर आपको कहाँ तक वर्ग याद है। ठीक है, जहाँ तक याद है वहीं तक आप कर सकते हैं। जैसे 119 का स्क्वायर, तो
तो ये सर 19 ज़्यादा है, 19 का स्क्वायर होता है 361, 3 कैरी हो जाएगा, 19 में 19 जोड़ेंगे 138 प्लस 3 141, तो 14161। तो डिपेंड करता है कि आपको स्क्वायर्स कहाँ पता है। जहाँ तक आपको स्क्वायर्स पता है वहाँ तक आप 100 का बेस प्लस माइनस के साथ यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट बेस की तरफ, केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में, केस नंबर 1 में हमने 100 के बेस की बात करी और केस नंबर 2 में हम लोग बात करने वाले हैं 1000 के बेस की। 1000 अगर हमारी नंबर होगी तो इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात का हमें ये ध्यान रखना है 1000 के नंबर में इटसेल्फ नंबर जो है बेस होगी। बेस जो है इटसेल्फ नंबर का मतलब है जो संख्या है, स्वयं संख्या ही उसका क्या होगी, आधार होगी। स्वयं संख्या ही उसका बेस होगी, स्वयं संख्या ही उसका आधार होगी। दूसरी बात यह है इटसेल्फ नंबर से ही, इटसेल्फ जो संख्या है, जो स्वयं की संख्या है, उसी संख्या में आपको प्लस करना है या माइनस करना है। जितना भी प्लस माइनस हो रहा है 1000 से, उसी में आपको प्लस कर देना है या माइनस कर देना है। और तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, चूंकि यहाँ पर 1000 होने की वजह से मिनिमम कितने डिजिट आपको अलाउ हैं, 3 डिजिट। आपको 3 डिजिट एक बार में लिखने हैं। कितने अंक लिखने हैं, 3 अंक लिखने हैं। अब सवाल करके समझने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है 999 का स्क्वायर। अब ये बताओ भैया 1000 से कितना कम है, 1 कम है। 1000 से कितना कम है, 1। तो 1 का आप स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1। लेकिन 3 अंक लिखने हैं इसलिए क्या लिखेंगे, 001 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 001। कम होने की स्थिति में इसी संख्या से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 998001। क्या आ जाएगा, 998001। दूसरा क्वेश्चन है 996 का स्क्वायर। तो 996 के स्क्वायर में ये कितना कम है भैया, 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, लेकिन 3 अंक लिखने हैं इसलिए 016। और 6 जब इससे माइनस करेंगे तो 992016। तीसरा प्रश्न है 991। अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो ये कितना कम है सर, 9 कम है। तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 3 अंक लिखेंगे इसलिए 081। और जब 11 माइनस 9 2 8 9, तो क्या हो जाएगा 982081। चौथा सवाल है, अगर बात हो रही है मान लीजिए 988, इसके स्क्वायर की बात हो रही है, तो आपको ये देखना होगा ये कितना कम है 1000 से, सर 12 कम है। कितना कम है भैया, 12 कम है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब इस बार आप पूरा का पूरा 144 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1000 के बेस में आपको 3 संख्याएं अलाउ हैं, इसलिए पूरा 144 आप लिख सकते हैं। इससे माइनस करेंगे 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 1 7, 976 144, 976 144। क्वेश्चन नंबर 5। अब ये कहाँ तक अप्लाई होगा, इस बात पे निर्भर करता है कि आपको वर्ग कहाँ तक याद है। अगर आपसे कोई कह रहा है 982 का स्क्वायर बताइए, तो आप कहेंगे कितना कम है सर, 18। अब अगर 18 का स्क्वायर आपको नहीं पता है तो फिर दिक्कत है आपके लिए। 324 324 होता है 18 का स्क्वायर। तो 982 में 18 कम है सर, 18 का स्क्वायर होता है 324।
अब जब हम इसमें से 12 माइनस 8 करेंगे, 12 माइनस 8 करेंगे बच्चा कितना आएगा 4। 12 माइनस 8 करेंगे कितना आ जाएगा 4। 7 माइनस 1 6 और 9, तो आंसर हो गया 964324, 964324। अब और अगर बात करना चाहते हैं तो डिपेंड हमेशा इसी बात पे करता है कि कहां तक आपको भैया वर्ग याद है। जैसे मान लीजिए अगर आपका मन है 979 का सर स्क्वायर, इस मेथड से क्या निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। बस ये देखने वाली बात है कितना कम है 21, और 21 का स्क्वायर कितना होता है ये बात याद होनी चाहिए, 441 होता है। तो 4 तो हम लोग बात कर रहे थे 979 के स्क्वायर की, कितना कम है ये 21। 21 का स्क्वायर होता है 441, यहाँ 3 डिजिट अलाउ हैं इसलिए पूरा का पूरा 441 लिख सकते हैं। 9 माइनस 1 करेंगे 8, 7 माइनस 2 करेंगे 5 और 9, तो 958441। तो ये तो बात हुई 1000 से कितने कम नंबर हैं उनको किस तरीके से हल करते हैं। अब बात करते हैं कि 1000 से जो ज़्यादा के नंबर है उनको कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए 1004 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे सर ये 4 ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर होता है 16, लेकिन 3 अंक लिखने हैं इसलिए 0 16 और 4 इसमें जोड़ देंगे तो 1008, 1008 016। 1009 का स्क्वायर करना है भैया, तो 9 ज़्यादा है, ये 9 ज़्यादा है तो 9 का स्क्वायर तो 81 होगा, लेकिन लिखेंगे क्या आप 081, 9 में 9 जोड़ देंगे तो 1018081। तीसरा प्रश्न है आपके पास 1012 का स्क्वायर करना है, तो आपको ये देखना होगा कितना ज़्यादा है सर 12 ज़्यादा है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, पूरा का पूरा 144 आप लिख सकते हैं। 12 में 12 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 1024, 1024114। चौथा सवाल, अगर हम लोग बात कर रहे हैं 1018 के स्क्वायर की, तो ये देखने योग्य बात है कितना ज़्यादा है सर 18। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 324, 18 इसमें जोड़ देंगे 1036। अगर हम लोग बात कर रहे हैं 1026 की, तो ये डिपेंड करता है कि आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कितना स्क्वायर याद है। 30 तक स्क्वायर कम से कम याद होना चाहिए और 15 तक क्यूब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपको याद है उससे फास्ट कोई भी ट्रिक काम नहीं करती। ये बात आप नोट कर लीजिए। 26 का स्क्वायर 25 का आपका होता है 625 और 26 का होता है 676। 26 में 26 जोड़ देंगे 1052। तो निर्भर करता है कि सर कहाँ तक जो है, इस बात पे निर्भर करता है कि कहाँ तक चीज़ें आपको स्क्वायर्स वगैरह पता है। तो ये जो बात हम लोगों ने करी है सर, बात करी बेस मेथड की। बेस मेथड के बाद अब इसी बेस मेथड में अभी तक जो हमने बात करी 1000 और 100 की, उसमें इटसेल्फ नंबर काम कर रहे थे। क्या इसके अलावा जितने भी बेस आप बात करेंगे, चाहे वो 50 के आसपास हो, चाहे वो 200 के आसपास की संख्या हो, सब में बेस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ना जानते हुए एक आपको बेस और मैं पढ़ाता हूँ, केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 में हम लोग बात करने वाले हैं केस नंबर की 50 नंबर की। अगर 50 के आसपास कोई संख्या हो, 50 के आसपास कोई संख्या प्लस माइनस हो, तो उसको स्क्वायर निकालने के लिए क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी चाहिए 50 के आसपास के लिए कि सर इसका जो बेस है, इसका जो बेस नंबर है
वो कितना है 25 है। कितना है सर 25। 25 में ही जितना प्लस होगा उतना प्लस करेंगे, जितना माइनस होगा उतना माइनस करेंगे। तो यहाँ पर बेस नंबर इटसेल्फ नहीं है, कितना है सर 25 है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी आपका प्लस माइनस नंबर होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो कितने फॉर्म में लिखेंगे, 2 डिजिट के फॉर्म में। 2 डिजिट का मतलब है 2 अंक उसके आप मिनिमम लिखेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से समझिए भैया। जैसे मान लीजिए एक सवाल लिया हमने 52 का स्क्वायर, हमने लिखा 52 का स्क्वायर। हालांकि इसे ए बी से भी किया जा सकता है, लेकिन हम अगर बेस के समझना चाहते हैं तो 52 में ये 50 से कितना ज़्यादा है 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 4। लेकिन आप क्या 4 लिख सकते हैं, नहीं, आपको क्या लिखना होगा 0 4। क्यों सर, क्योंकि मिनिमम आपको 2 अंक लिखने हैं। कितने अंक अलाउड है आपको, 2 अंक। तो 2 का स्क्वायर 4, इसलिए 0 4। अब आपसे कहा गया कि जो भी प्लस माइनस होगा वो 25 में होगा। अब 52 में नहीं होगा, इटसेल्फ नंबर में नहीं करके आपको क्या करना है, इस बेस नंबर में करना है। तो बेस नंबर 25 है, 25 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भैया 27। अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे 54 का स्क्वायर करना है इस मेथड से, तो 54 का मतलब कितना ज़्यादा है सर, 4 ज़्यादा है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 54 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब ये 4 किस में जुड़ेगा, 25 में, कितना हो जाएगा 29। और देखते हैं सर, मान लीजिए 58 का स्क्वायर करना है तो कितना ज़्यादा है सर 8। तो 8 का स्क्वायर तो हो गया 64, और 8 25 में जोड़ देंगे तो 25 में जब 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा भैया 33। अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि अगर हमारी कम संख्या हो, जैसे मान लीजिए 49 का स्क्वायर निकालना हो, तब क्या करेंगे सर, 49 का मतलब 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर आप करेंगे 01, और अब 25 में से घटाएंगे, कितना लिखेंगे सर 24। 25 में से घटाएंगे, कितना लिखेंगे बच्चा 24। ऐसे ही मान लीजिए 46 का स्क्वायर निकालना है, तो 46 कितना कम है 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16, और 4 25 से कम करेंगे, कितना हो जाएगा 21। मान लीजिए आपको 42 का स्क्वायर निकालना है, तो 42 कितना कम है 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। 64 और 25 से 8 को माइनस करेंगे, 25 से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17। ऐसे ही मान लीजिए 41 का स्क्वायर निकालना है, तो 41 का स्क्वायर कितना कम है 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 81। 9 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 81, और 25 से अब 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो ये आपने समझने का प्रयास किया कि 25 के आसपास की जो संख्याएं होती हैं उसमें किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। तो स्क्वायर में अभी तक हम लोगों ने ए बी मेथड को समझने का प्रयास किया। बेस मेथड में हमने 100, 1000 और 50 के बारे में पढ़ा। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो सर इसमें और क्या बात सीख सकते हैं, बेस मेथड के अलावा क्या बात हो सकती है सर स्क्वायर को लेकर के। तो बेस मेथड के अलावा जो बात है बच्चा वो ये है 5 डिजिट जो है अगला जो मेथड है उस मेथड में
पहला मेथड ए बी था, दूसरा मेथड आपका बेस मेथड था, तीसरा मेथड है इफ लास्ट डिजिट इज 5। अगर आपकी अंतिम संख्या, यदि आपकी इकाई अंक जो है, यदि आपकी इकाई अंक कितना हो जाए बच्चा, 5 हो जाए, अगर आपकी लास्ट डिजिट 5 हो, तो ऐसी संख्याओं का वर्ग बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे सर? देखिए, जैसे मान लीजिए हम 15 का स्क्वायर जानना चाहते हैं सर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, ठीक है, 75 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, 135 का स्क्वायर। इस तरीके के स्क्वायर हम जानना चाहते हैं जिनका जो लास्ट डिजिट है वो कितना है भैया, 5 है। जिनका जो लास्ट डिजिट कितना है, 5 है। देख सकते हैं आप ध्यानपूर्वक। तो ऐसी संख्याओं का अगर वर्ग निकालना है, ऐसी संख्याओं का इफ लास्ट डिजिट इज 5, तो आप ऐसी संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपको बड़ी आसानी से इसे निकालना है सर। इस 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। इस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब अगला स्टेप ये करना है कि जो संख्या बची हुई, जैसे 1, इसको इसकी नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट नंबर का मतलब है अगली संख्या। तो 1 के आगे क्या आता है, 2। तो 1 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 2। तो आपका आंसर हो गया 225। फिर से समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए 25 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। इस 2 को आप अगली संख्या 3 से गुणा करिए, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो आंसर कितना हो जाएगा, 625। इस 5 का स्क्वायर 25 हो गया। इस 3 को किससे गुणा करिए, 4 से। तो 4 3 कितना हो गया भैया, 12। अगर हम 5 की बात करें तो 5 का स्क्वायर 25, और इस 4 को किससे गुणा करेंगे, अगली संख्या 5 से। तो 5 चक्कू कितना हो गया भैया, 20। अगर हम इसकी बात करें तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और 6 को अगली संख्या 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा, 42, 42। अगर हम बात करें सर इस 5 की, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25, और 7 को अगली संख्या 8 से गुणा करेंगे तो 7 8 कितना हो जाएगा, 56। इस 5 का स्क्वायर 25, और अगली संख्या इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 9 10 90। इस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और इस 11 को हम किससे गुणा करेंगे, अगली संख्या 12 से। तो 12 गुणे 11 कितना होता है, 132। 12 गुणे 11 कितना होता है, 132। अगर हम बात करें इस 5 का, तो 5 का स्क्वायर कितना करना है सर, 25, और इस बची हुई संख्या 13 को किससे गुणा करना है, 14 से। किससे गुणा करना है, 14 से। अगली संख्या 13 के आगे अगली संख्या 14 होती, तो 14 गुणे 13 करिए, 14 3 42, 4 कैरी 14 1 14 प्लस 4 18। तो ये 5 अगर आपके कभी भी आपको दिख जाए इकाई अंक के रूप में, तो उसका वर्ग बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, जैसा कि आपको समझाया गया। तो ये सर हुआ मेथड नंबर 3। क्या इसके अलावा और भी कुछ बात समझ सकते हैं हम सर, जो हमारे काम आ जाए वर्ग में? तो एक अंतिम बात आपको और समझ लेनी है, मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4 कहता है कि इफ ऑल डिजिट इन फॉर्म ऑफ 1, अगर सारी की सारी जो डिजिट हैं, अगर सारी की सारी जो डिजिट है वो किसके फॉर्म में हो, 1 के रूप में हो, और तब हमको वर्ग निकालना हो, देन वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर। तब हमको वर्ग निकालना हो तो हम कैसे याद कर सकते हैं? तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 11 का स्क्वायर हो, सारे डिजिट 1 1 हो, 111 का स्क्वायर हो, या सर 1011 का स्क्वायर हो, ठीक है भैया, या मान लीजिए 111 इसका स्क्वायर हो। तो ऐसी संख्याओं के लिए हमें क्या बातों का ध्यान रखना है, इस बारे में बात करने वाले हैं हम लोग।
11 है, 111 है, 1111 है, 11111 है, 1,11,111 है। तो ये सर 5 चीजें हैं, इनका हम स्क्वायर समझना चाहते हैं कि सर अगर ऐसी कोई संख्याएं हमारे पास आ जाए जिसमें सारे अंक 1 1 हो तो उसका स्क्वायर कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष तरीका है? बिल्कुल विशेष तरीका है भैया। आपको क्या करना है, बड़ी आसानी से जितने भी अंक हैं उनको आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और फिर वहीं से घटते हुए क्रम में। क्या कहना चाहते हैं सर, जरा समझो। जैसे सर यहाँ पर 1 1 के 2 अंक हैं, कितने अंक हैं? 2, तो 1 और 2 लिखा हमने, 1 और 2 लिखा। अब यहीं से घटता हुआ क्रम 2 के बाद जो घटता हुआ नंबर कितना है? 1। तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया? 121। आप कहेंगे सर ये तो मुझे याद था, इसमें क्या विशेष बताया आपने। चलिए 111 की बात करते हैं, इसमें कितने अंक हैं? 3, 1 2 3 और यहीं से घटता हुआ क्रम 2 1। ये आप कहेंगे ये भी सर हम निकाल सकते थे। अब इसकी बात करते हैं, इसमें 4 अंक हैं, 1 2 3 4 और यहीं से घटता हुआ क्रम 4 के बाद 3 2 1। अगर हम इसकी बात करें, इसमें 5 अंक हैं, 1 2 3 4 5 और यहीं से घटता हुआ क्रम 4 3 2 1। अगर हम इसके स्क्वायर की बात करें, 1 2 3 4 5 6 के बाद घटता हुआ क्रम 5 4 3 2 1। तो ये वाला तो नहीं याद होगा, ना ही ये याद होगा आपको। तो आसानी से आप कैसे कर सकते हैं कि जितने भी अंक हों उन्हें लिख लीजिए और वहीं से आप उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्ट कर दीजिए। तो स्क्वायर की क्लास में इतना ही। धन्यवाद बच्चों, जुड़े रहिए कंपटीशन काका के प्लेटफॉर्म से। जय हिंद।